दोस्तों नमस्कार। किसी भी कार्यालय को चलाने के लिए स्टाफ हुआ करता है। किसी कार्यालय को चलाना है तो उसके अंदर अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। वो अधिकारी और कर्मचारी अपने बॉस यानी कि जो उनके कार्यालय के मुखिया हुआ करते हैं उनको फीडबैक देते हैं, उनको बताते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए, क्या ठीक नहीं हो रहा, या जनता की राय क्या हो सकती है, जनता के हित में क्या काम हो सकते हैं, जिस पेशे से, जिस फील्ड से जुड़ा हुआ वो कार्यालय हो। दरअसल मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं इस खबर के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यालय का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या अपने जो उनके स्टाफ के लोग हैं, सीएमओ के, मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग एक बड़ा अमला है, क्या मुख्यमंत्री महोदय अपने अमले से यानी कि जो उनका स्टाफ है, सीएमओ के अधिकारी कर्मचारी हैं, क्या उनसे कुछ असहज हैं? क्या नायब सिंह सैनी को कहीं ऐसा लगता है कि कहीं किसी प्रकार की कमी है, कहीं कुछ ऐसा लगता हो कि उनको फीडबैक नहीं मिल रहा, कहीं कुछ ऐसा लगता हो कि अंदर की बातें बाहर जा रही हैं? आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर और भी तमाम पॉलिटिकल गॉसिप्स के अंदर एक बात कई दिन से चल रही है। वो चल ये रहा है कि नायब सिंह सैनी के साथ में जो उनका मुख्यमंत्री कार्यालय है, सीएमओ है, उस कार्यालय के अंदर जितने अधिकारी हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हैं, एचसीएस हैं, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ है, और उसके बाद में चाहे वो पॉलिटिकल उसके अंदर एंट्रीज हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जहां एक तरफ सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी बाबू हैं, कर्मचारी हैं, आईएएस और एचसीएस ऑफिसर्स हैं, इसी प्रकार पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी इसके अंदर होती हैं जो नॉन ऑफिशियल है, यानी कि जो सरकारी प्रतिनिधि नहीं है, सरकारी अधिकारी नहीं है, जिनको लाया जाता है पॉलिटिकल बेस पर। राजनीतिक आधार ये माना जाता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें सूझबूझ होती है, जिनका कोई स्पेशल एक दायरा होता है, एक एरिया जिसमें उनको काम करने का अनुभव हुआ करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय के अंदर यानी कि सीएमओ में खुल्लर साहब जैसे अधिकारी हैं, इसके बाद में मुख्य सचिव हैं, तमाम एसीएस हैं, तमाम सचिव हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर अलग अलग बीट देखने वाले अधिकारी हैं कि उनमें से सीएम विंडो कौन देखता है, उसके अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कौन देखता है, उसके अंदर कौन सी जनहितैषी योजनाएं हैं, इन पर कौन काम करता है, कौन कौन सी जनता को लाभ दिए जाएं, जनता के हित में फैसले किए जाएं, ये पॉलिसीज़ बनानी हुई अधिकारी देखने वाले हैं। और इसके साथ ही जो नॉन ऑफिशियल यानी कि जो पॉलिटिकल नियुक्तियां हैं, जो अधिकारी हैं, जो पॉलिटिकल हैं यानी कि जो सरकारी अधिकारी नहीं हैं, उनके अंदर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, मीडिया सहायक हैं, मीडिया सचिव हैं, मीडिया प्रभारी हैं, ये तमाम पोस्ट होती हैं। अगर आप देखें तो इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर 20 से ज़्यादा लोग हैं, और इसके अंदर मैंने आपको सरकारी तो बताया, लेकिन जो पॉलिटिकल पोस्टिंग है या जो नॉन ऑफिशियल, नॉन सरकारी जो पोस्ट है उसमें देखें आप तो फिर इसके अंदर मुख्यमंत्री के पीए हैं हरदीप सिंह, ओएसडी हैं भारत भूषण भारती, वीरेंद्र बड़खालसा ओएसडी हैं, गजेंद्र फोगाट हैं, इसके अंदर पब्लिसिटी एडवाइज़र पिछले दिनों चर्चा में थे, सुधांशु गौतम है, तमाम जो तबादले ट्रांसफ़र होते हैं उनको देखते हैं, मीडिया सचिव हैं प्रवीण आत्रे, अभी हाल ही में भर्ती हुए हैं मीडिया एडवाइज़र, पहले भी थे, राजीव जेतली हैं, राजनीतिक सचिव हैं तरुण भंडारी, फीडबैक ऑफिसर है सोमांशु शर्मा, इसके साथ और भी कई नियुक्तियां हैं। और इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी नियुक्तियां अभी हुई, जैसे अभी देखें तो आप राजीव जेतली की पोस्टिंग अभी 3-4 दिन पहले हुई थी। राजीव जेतली हरियाणा भवन देखते हैं, पहले भी रहे थे, अब फिर उनको लिया गया है। प्रवीण आत्रे भी पहले थे, तरुण भंडारी भी पहले थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ में। ये सभी वो नाम बता रहा हूँ जो मनोहर लाल जी के समय से कार्य कर रहे हैं। उस समय तरुण भंडारी हुआ करते थे पब्लिसिटी एडवाइज़र, और आजकल वो हैं राजनीतिक सचिव। भारत भूषण भारती हैं, मनोहर लाल जी के साथ भी थे, अब नायब सिंह सैनी के साथ भी हैं। हरदीप सिंह है, मनोहर लाल जी के साथ भी थे, नायब सिंह सैनी के साथ भी हैं। वीरेंद्र बड़खालसा हैं, वो भी मनोहर लाल जी के साथ भी थे और नायब सिंह सैनी के साथ भी हैं। अब मैं आपसे कह रहा था कि असहजता कैसी, क्या कोई असहजता है? आपको एक मोटा मोटी बताता चलूँ, मेरी भी कई राजनीतिक लोगों से बात होती रहती है जिनके अंदर
मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय में जाने वाले लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। इसके साथ साथ अन्य राजनीतिक घटनाओं में रुचि रखने वाले कुछ शीर्ष पत्रकार भी हैं। कई लोगों से बात होती रहती है और बातचीत में ये बात सामने आ रही थी कि नायब सिंह सैनी कुछ असहज से लगते हैं और असहज लगते हैं अपने स्टाफ को लेकर के। कई बार वो अपने जो उनके स्टाफ के लोग हैं उनके अंदर जो चाहे वो सरकारी हैं और चाहे वो गैर सरकारी हैं उनको झिड़क भी देते हैं, उनको घुड़की भी दिखाते हैं, कई बार उनको समझाया भी जाता है, लेकिन फिर भी गाए बगाए कई बातें सामने आ जाती हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक वेबसाइट पर चल रहा था, वो एक यूट्यूब पर चल रहा था, काफ़ी देर का पॉडकास्ट था मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी के साथ जो एंकर सवाल जवाब कर रहे थे, कई सवाल जवाब में ऐसा लग रहा था कि जैसे मुख्यमंत्री उसके अंदर असहज हो रहे हों। कई ऐसे सवाल उसके अंदर थे, ऐसे सवाल भी थे। आप मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है, विधायक बन करके वो सरकार के अंदर पावरफुल हो जाता है। आप नायब सिंह सैनी जी को ही ले लीजिए कि नायब सिंह सैनी 2014 से पहले एक बड़े साधारण व्यक्तित्व थे, साधारण कार्यकर्ता थे। 2014 में वो विधायक बने तो उनको बना दिया गया हरियाणा सरकार के अंदर राज्य मंत्री। नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल की सरकार में, पार्ट 1 की सरकार में। 2019 में नायब सिंह सैनी को टिकट मिल गया लोकसभा का, सांसद बन गए। लेकिन मेरी जानकारी है और जो राजनीतिक बातों में, घटनाओं में रुचि लेते हैं, राजनीतिक मूवमेंट को जो देखते हैं, उनको पता होगा कि ऐसे कई मामले थे जिसके अंदर नायब सिंह सैनी उस समय असहज हुआ करते थे। ऐसी कई बातें हैं और उस इंटरव्यू के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, उस साक्षात्कार के अंदर, उस इंटरव्यू के अंदर इस टाइप की बातें आ रही थी। पूछा जा रहा था मुख्यमंत्री जी से कि डीजीपी साहब शत्रुजीत कपूर साहब के साथ में आपके कैसे रहे रिश्ते। ये भी कहा गया कि आपको वेट कराते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार का सवाल आना, इस प्रकार का सवाल जरूर, मैं ये समझता हूँ कि हम भी कई पॉलिटिकल हस्तियों के साथ में साक्षात्कार इंटरव्यू करते रहे हैं, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत होती रही हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल मुख्यमंत्रियों के साथ भी बात होती रही है। लेकिन जो ये सवाल थे वो जरूर असहज कर रहे थे नायब सिंह सैनी को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति का जो पिछला उनका जो कार्यकाल है, उनका कार्य करने का तरीका है, उनका जो वर्क प्रोफाइल है, उससे आज के प्रोफाइल को मैच नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आपको फला टाइम पे फला कर्मचारी ने, फला अधिकारी ने, फला बाबू ने इंतजार करवाया था, तो क्या आप भी आज इंतजार करवाएंगे? तो ये कोई सवाल बनता नहीं। लेकिन इस टाइप की बातें थी। अभी हाल ही में महिला दिवस पर रेखा धीमान जी को सम्मानित करने की बात को लेकर के बात चली, विवाद रहे उनके साथ में, और उस मुद्दे को लेकर के तमाम मीडिया, सोशल मीडिया पर उछाला गया। मुख्यमंत्री साहब को पता ही नहीं था कुछ भी, बाद में पता चला। कई सोशल मीडिया पोस्ट ऐसी देखी गई कि जिनको बाद में डिलीट करना पड़ा। सोशल मीडिया पोस्टों पर उनके अंदर जो फैक्ट्स थे वो नहीं हुआ करते थे। अगर अब बात आ जाती है कि मैं आपसे जो बात कर रहा था पहले मीडिया वाली, आखिर मीडिया सचिव, मीडिया सलाहकार, इनकी ड्यूटी क्या है? इनकी ड्यूटी यही है कि जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनके साथ में, उनके साथ टाई अप रखना, उनके साथ में थोड़ा सा, जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, किसी बड़ी शख्सियत के पास जाते हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि आपके सवाल किस टाइप के होंगे, थोड़ी सी बात हो जाया करती है। हालांकि इसको कहीं अदरवाइज लेने की बात नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति से हम सवाल जवाब कर रहे हैं उसको पता तो होता है कि उनसे क्या सवाल होगा। अगर वो तैयारी से नहीं होंगे, अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, परीक्षा में तैयारी से नहीं होंगे, तो फिर परीक्षा कैसे दे पाएंगे? अगर इसी प्रकार की बात आगे करें कि महिला दिवस पर किसी ऐसी शख्सियत को सम्मानित करा दिया जाए, तो फिर जो सारा डिपार्टमेंट है मुख्यमंत्री जी का आखिर क्या कर रहा है? वो हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ था क्या? अगर सोशल मीडिया पर इस टाइप की पोस्ट आ जाती हैं जिससे सरकार असहज हो, जिससे मुख्यमंत्री महोदय असहज हो, तो फिर क्या कर रहे थे आखिर मीडिया एडवाइजर और मीडिया प्रभारी? पब्लिसिटी एडवाइजर भी हैं, बड़ा लाभ लश्कर है। गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा की अगर कोई आपस की कोई बात है भी सही, क्योंकि दोनों एक ही पेशे से जुड़े हुए हैं, दोनों गीत गाते हैं, गाने गाते हैं, और दोनों का एक टाइप का काम करने का तरीका रहा है। अगर उनके बीच कोई टसल्स हैं और मासूम शर्मा के गाने बैन होते हैं, तो फिर ये बात अगर मीडिया का हिस्सा बनती है तो फिर कहीं छिछली होती है मुख्यमंत्री कार्यालय की।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री असहज है। और इसके साथ एक बात और जोड़ रहा हूं कि नायब सिंह सैनी जो आजकल मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो मैं आपको बता रहा था कि जो टीम है उस टीम के अंदर बड़ा हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अपॉइंटेड है। और मैं कई बार देखता हूं कि नायब सिंह सैनी जी के साथ में ना उनके राजनीतिक सचिव दिखते हैं, ना राजनीतिक सलाहकार दिखाई पड़ते हैं, ज़्यादातर मीडिया एडवाइज़र भी दिखाई नहीं पड़ते, और जो टीम के लोग हैं वो भी कम दिखाई पड़ते हैं। क्या उनको अपने साथ रखने में नायब सिंह सैनी असहज होते हैं कहीं? क्या कहीं कोई इस प्रकार का संदेश है कि अगर जो इंटरव्यू की बात मैं आपसे कर रहा था, साक्षात्कार की, कि जिसके अंदर कोई ऐसे सवाल पूछे गए असहज करने वाले, तो क्या उसके पीछे कोई प्लानिंग थी? और जो बात मैं आपसे कर रहा हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय पर जो लोग कार्यरत थे और आज वो कार्यरत हैं, अगर वो मुख्यमंत्री के साथ कम दिखाई पड़ते हैं तो क्या उसके पीछे कारण है? क्या वजह है? क्यों कम दिखाई देते हैं? अभी हाल ही में विधानसभा का सत्र हुआ, मुख्यमंत्री के बहुत सारे दौरे होते हैं, खासकर दो लोग जरूर उनके अंग संग दिखाई पड़ने चाहिए, एक तो मीडिया सचिव और दूसरा राजनीतिक सचिव। पॉलिटिकल असिस्टेंट, पॉलिटिकल एडवाइज़र ये तो साथ हुआ करते हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी साथ हुआ करते हैं, लेकिन ये कम दिखाई पड़ रहे हैं। उनको क्या नायब सिंह सैनी साथ ले जाने में असहज होते हैं? इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा था। अब बड़ी बात चल पड़ी है कि क्या नायब सिंह सैनी जो हैं मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के, अगर इन सब में लेकर के कोई बात है, किसी प्रकार की बाधा है, तो क्या, क्योंकि पिछले दिनों वो मिल के आए थे प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मिल करके आए, संगठन और सरकार में तारतम्य की बात भी हुई होंगी, लेकिन क्या ये बात भी चली होंगी? क्या ये बातें भी गई होंगी? क्या चल रहा है? अभी एक बात और नई सुनने में आ रही है, बड़ी चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर, सीएमओ के अंदर कुछ चेंज हो सकते हैं। आपको जोड़ता चलूं कि नायब सिंह सैनी के जब विधिवत मुख्यमंत्री जब बने पहली बार, तो उनको एक तरह से आप कहें तो मनोहर लाल जी की जो विरासत मिली थी, 2024 का जो चुनाव हुआ अक्टूबर 2024 के अंदर, जिसमें भाजपा बम्पर मेजोरिटी के साथ आई, तो नायब सिंह सैनी ने शो कर दिया, दिखा दिया अपनी ताकत कि जनता उनके साथ है। इतना स्पष्ट भारी बहुमत पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिला। तो क्या नायब सिंह सैनी अब ये भी चाह रहे होंगे कि, क्योंकि उस समय एक बात चली थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर नई नियुक्तियां हो सकती हैं, उनमें नाम चलते थे सुभाष सुधा का। सुभाष सुधा पूर्व मंत्री रहे हैं, 2 बार विधायक थे, अब की बार अशोक अरोड़ा से चुनाव हार गए। उनमें नाम चला असीम गोयल का। असीम गोयल भी मंत्री रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे नायब सिंह सैनी की सरकार में ही, जब वो पहली उनके पार्ट 1 की सरकार थी। और कई नेताओं के ऐसे नाम चले जो चुनाव हार गए, उनके नाम चले, जो चुनाव नहीं लड़ पाए, जिनको टिकट नहीं मिला, उनके नाम चले। क्या उन लोगों की एंट्री हो सकती है मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर? अब अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुराने स्टाफ से असहज हैं, पुराने जो उनके टीम में लोग हैं उनसे कुछ असहज है, तो उनके स्थान पर कोई नई नियुक्तियां आ सकती हैं। इस पर नज़र है और ये आजकल चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि सरकार बने हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, अब बातें डिलीवरी की भी चलनी है। संगठन का चुनाव होना है, संगठन और सरकार में तारतम्य रहना चाहिए, संगठन के लोगों को सरकार में रिप्रेजेंटेशन पूरा मिलना चाहिए। जो गैर सरकारी नियुक्तियां होती हैं उसके अंदर ये भी बात रहेगी कि कौन लोग, कौन से नेता के ज़्यादा विश्वास पात्र हैं। क्या हो सकता है आने वाले समय में? सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने स्टाफ के साथ, अपने जो उनकी टीम है सीएमओ की, उनके साथ कहीं कुछ असहज हैं? अगर असहज हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या? क्या उससे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा? और एक महत्वपूर्ण बात कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर सीएमओ में आने वाले समय में कोई नई अपॉइंटमेंट हो सकती है? आप कितना सहमत हैं जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।